श्री गुरुदेव दत्त। एक साधक का प्रश्न है कि कई धर्म पंथ वाले हमारे सनातन में ही अपने अपने गुरु को कल्कि रुद्र भगवान का अवतार जताने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कहीं भी देखे तो उनके कमेंट्स आते हैं कि हमारे रामपाल जी ही कल्कि रुद्र भगवान है, हमारे ये गुरु ही कल्कि रुद्र भगवान है। कहीं सनातन के रिगार्डिंग जितने भी कहीं एस्ट्रोलॉजर है, दिव्य दस्ता है, उनकी बातों को जोड़ के भी कई लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि यही हमारे कल्कि रुद्र भगवान है। तो गुरुदेव मन कंफ्यूज है, तो थोड़ा प्रकाश इसके बात पर फैलाइए कि सत्य क्या है। मैंने एक बात आगे बोला था, न भगवान श्री रामचंद्र को, न भगवान श्री वासुदेव कृष्ण को किसी प्रकार की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी आभा से स्वयं खिल पड़े और लोगों ने मान लिया कि यही जगत गुरु है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो जो कल्कि रुद्र भगवान है, जिन्होंने अवतार लिया है, करीबन 29-30 ईयर्स सराउंडिंग उनकी आयु है अभी, उनको किसी ऐसे प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उनकी बात है, वो स्वयं जहाँ से है, जहाँ भी है, वहाँ से हम जैसे कहीं के हृदय में आके वो प्रेरणा देते हैं और वही बोलते हैं जो हम बताते हैं। मतलब हम वही बोलते हैं जो वो हमको प्रेरणा देते हैं। तो भगवान कल्कि रुद्र भगवान को किसी भी प्रकार के प्रचार की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कार्य करने के लिए आए हैं, कार्य करके चले जाएंगे। बहुत सूक्ष्म लोग होंगे, कम लोग होंगे कि जो उनके स्वरूप को पहचान पाएंगे, उनके दीदार कर पाएंगे, उनके साथ उनके कार्य में जुड़े होंगे, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े होंगे। जैसे हम अभी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वो हमारे आत्मा के साथ कनेक्टेड है। फिजिकली हम इनके कनेक्ट नहीं हुए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमको कनेक्ट नहीं रखा है कि पर सबको कनेक्ट करने की, परमात्मा को ये मेला और सब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करे या सबको इकट्ठा करे। क्योंकि उनको जो काम करवाना है वो हम जैसे जो कहीं भी है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी है, सत्ता में भी है, मिलिट्री में भी है, तो सबको वो प्रेरणा देते हैं और वो लोग इस प्रकार कार्य कर देते हैं। तो भगवान को ये पूरा जंक्शन और मेला इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने एक पहचान दी थी, वो आप सुनिए। मैं इनका रूप, रंग, सुगंध, उनकी जो आभा, इनका स्वरूप है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने दर्शन किए हैं, लेकिन उनका वर्णन दर्शन में नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि फिर वही रूप रंग अपना वेश करके कहीं नकली कल्कि रुद्र भगवान आ जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान का भी एक नकली उस टाइम हुआ था, उनका ही स्वरूप, उनका ही आकार लेके। तो आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी करके भी ये पॉसिबल है। तो मैं उनका रूप रंग का कभी भी वर्णन करने वाला नहीं हूँ, जहाँ तक वो स्वयं पब्लिकली अपने आप को आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप के सामने नहीं आते, तब तक मैं नहीं करूँगा। जिस दिन आ जाएंगे मैं बताऊँगा, हाँ यही है, इतना कंफर्म है। क्योंकि जब वो अपने आप को पब्लिक में सामने लाएंगे तो फिर मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तब तक तो मैं नहीं बताऊँगा। नहीं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के भी बहुरूपीय उस ज़माने में हुए थे, तो उस प्रकार के बहुरूपीय ये तो कर लीजिए। प्लास्टिक सर्जरी करके भी क्या क्या कर सकते हैं, मैं ही कल्कि करके आपको गुमराह कर सकते हैं। तो वो कार्य तो मैं नहीं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति, किसी भी जितने भी उनके कार्य में जुड़े हुए कोई भी संत अवधूत उनका रूप रंग का वर्णन नहीं करेंगे। और मुझे भी यही सच से परमात्मा ने उनका रूप दिखाया था। फिर भी एक पहचान मैं आपको देता हूँ, जब वो निकलेंगे,
जैसे भविष्य मालिका में बताते हैं कि भैरवी गजना करेगी, है ना, दिशाएं चिल्लाएगी, भाई दिशाओं से ऐसी आवाज़ आएगी कि कई लोग ऐसे ही मर जाएंगे, इतनी भैरवी की गर्जना भयंकर होगी। तो जब वो निकलेंगे तब चारे दिशाएं ऐसे भैरवी की माता की गर्जना से चित्कार करेगी, भयंकर आवाज़ आएगी, भयंकर माता जी की किलकाट आएगी। तो समझ लेना कि उनकी सवारी निकल रही है। बस यही एक पहचान परमात्मा ने देने को बताया था, और यही पहचान किसी न किसी स्वरूप में भविष्य मालिका में भी बताई गई है। तो मुझे भी बताने में कोई हर्ज नहीं है कि जब वो परमात्मा स्वयं प्रगट रूप से जब निकलेंगे, जहाँ से भी निकलेंगे, चारे दिशाएं चिल्लाएगी, किलकाट करेगी, भैरवी की गर्जनाओं से भयभीत हो जाएगा मानव सभ्यता, कई लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो उनका यही प्रभाव है और यही उनकी पहचान है। अदरवाइज़ आपके सामने जितने भी आए कल की रुद्र भगवान अपने आप को पेश करें तो आप उनको केवल प्रणाम कीजिए। मेरे पास भी व्हाट्सएप में कई लोग आते हैं, मैं उनको बस केवल प्रणाम करता हूं और ऐसा आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है परमात्मा को न व्हाट्सएप की ज़रूरत है, न फेसबुक की ज़रूरत है, न ईमेल की ज़रूरत है, न कोई मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। उनका फैक्स मैसेज ऐसे ही हम लोगों के पास आ जाता है। तो ना तो वो व्हाट्सएप पे आएंगे, ना फेसबुक पे आएंगे, ना किसी ये टेलीकास्ट के माध्यम पे आएंगे। उनको जहाँ जहाँ मैसेज पहुँचाना है उनके स्मरण मात्र से वो हम तक पहुँच ही जाता है। तो ये बात आप पकड़ लीजिए, ना तो वो व्हाट्सएप पर आने वाले हैं, ना फेसबुक पे आने वाले हैं, ना अपने आप को बताने वाले हैं कि मैं ही कलियुग हूँ, क्योंकि ना तो उन्होंने राम अवतार में बताया कि मैं नारायण का अवतार हूँ, ना तो उन्होंने कृष्ण अवतार में बताया कि मैं स्वयं नारायण हूँ, स्वयं विष्णु हूँ, न अभी वो कल की रुद्र अवतार के स्वरूप में बताने वाले हैं कि मैं ही महारुद्र का अवतार हूँ, नर हरि और हर की लीला का स्वरूप हूँ। तो बस इतना ही बताना था। और ये सब सिरदर्द में मत पड़िए। मैंने जो बताया ये बात को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, उसको कंठस्थ कर लिए, अपने दिमाग में बिठा दीजिए। जिसका भी नसीब होगा उनको इनका दर्शन होगा। वो सभी लीला समाप्त करके चले भी जाए तो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। जो बहुत भाग्यशाली होंगे वो उनके साथ होंगे, उनके दर्शन करेंगे। परमात्मा अपना कार्य करने आए हैं, नहीं कि अपना दर्शन देने। समझ में? हाँ, तो ये सब फालतू बातों से उबर जाए। बहुत विरल स्वरूप होगा, कहीं संत अवधूत होंगे, कोई ऐसे ज्ञानी होंगे, कुछ हमारे जैसे तपस्वी होंगे। अगर मेहरबानी हुई तो वो हमको उनका दीदार कराएंगे, अदरवाइज़ वो ऐसे ही अपनी लीला करके चले जाएंगे, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद वो चाहे तो कोई एक मैसेज पूरी दुनिया को दे सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आकाशवाणी के स्वरूप में वो प्रकट होंगे, पूरी दुनिया को एक संदेश देते, एक कॉमन इंसानियत का धर्म की स्थापना करेंगे। और उस समय वो जहाँ भी है वहाँ से सभी मानव जाति को दर्शन दे सकते हैं, लेकिन कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ब्रह्म भरे चश्मों को खोलने के लिए उनको विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। तो इस बार भी वो मानव जाति को दर्शन देते हैं कि केवल आकाशवाणी से ही काम चला लेते, वो तो उनकी बात है। जितना मालूम है वो सब आपको बताया। अब आपको इसमें से क्या ग्रहण करना वो आपका दृष्टिकोण है। संजय दस्ती को जितना मालूम था, जितना गुरु महाराज ने बताया, जितना परमात्मा ने बताया, जितना दर्शन कराया, वो सब मैंने आपको बता दिया। मैं किसी को उनका स्वरूप के बारे में नहीं बता सकता। क्षमा कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त परमात्मा को इनकी लीला करने दीजिए और उनकी लीला में आप साथ दीजिए। शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र से जिए, सखा भाव से जिए, परस्पर देव भाव से जिए, एक रहो नेक रहो जिए। किसी भी पराये मंदिर मस्जिद की जागचर को नुकसान मत कीजिए। किसी पराये धर्म के माता बहन को
अननेसेसरी नुकसान मत कीजिए, स्वरक्षण के लिए सज्ज रहिए, प्लान भी रेडी रखिए, अपने राष्ट्र के लिए वफादार रहिए और इंसानियत की धर्म की स्थापना के लिए आप खुद सज्ज रहिए और सबको सज्ज कीजिए। संजय बोरीवाला का, संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।